से ठीक पहले का भगवान राम का अवतार है। अब क्या होता है, परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, प्रभु मैं जमदग्नि ऋषि परशुराम जी महाराज के प्रसंग को सुनना चाहता हूं। भगवान परशुराम ने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन क्यों किया, उसका कारण क्या है, हम उनके पवित्र चरित्र को सुनना चाहते हैं। प्रभु हमें उसका श्रवण कराइए। यदि आप हमें अपना विशेष कृपा पात्र समझें तो हमें परशुराम जी सहित उनके परिवार का सारा वृत्तांत हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित ध्यान से सुनो। ऐलस्य चोर्वशी गर्भात सणासनात्मजा नृपा आयुः श्रुतायुः सत्यायुः रथो यथवी जयो जयः। राजा परीक्षित ध्यान से सुनो। उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। और इन्हीं के वंश में आगे, इसी वंश में आगे दमदग्नि ऋषि हुए। और ये जो जमदग्नि ऋषि हुए, इनकी पत्नी का नाम रेणुका। जमदग्नि ऋषि बहुत प्रतापी महात्मा हुए और ये अपनी पत्नी के साथ अपने आश्रम में रहते और इन्हीं के सबसे छोटे पुत्र के रूप में भगवान राम के अंशावतार भगवान परशुराम जी इनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए। और सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा था, प्रभु आप हमें बताइए कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों से विहीन इस धरती को क्यों किया। इस प्रसंग को श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं, परीक्षित एक समय की बात है, प्रेमी सज्जनों ध्यान देना। परशुराम जी महाराज ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का गर्दन काटे थे। रामचरितमानस में यह प्रसंग बड़ा सुंदर आया है। जब लक्ष्मण और परशुरामा संवाद होता है धनुष भंग होने के बाद, और जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं तब लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज अभी लगता है कि अपने पिता के ऋण से पूरी तरह उऋण नहीं हुए थे। आपने तो एक ही बार अपनी माता का गर्दन काटा था, यदि पूरी तरह उऋण नहीं हुए हो तो मेरी भी गर्दन काट लो। लेकिन यहाँ कुम्हड़वती या कोई नाही, जे तर्जनी देखी डर जाही। महाराज परशुराम जी, यहाँ कोई कुम्हड़े की पतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देखने से डर जाए। देखी सरासन बान कुठारो, मैं कहा कछु सहित अभिमानु। मुनिवर आपके हाथ में कुठार देख करके, धनुष बाण देख करके मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा है, इसलिए आप हमें डराने की कोशिश मत कीजिए। प्रेमी सज्जनों उधर जाएंगे तो पूरा रामावतार की चर्चा हो जाएगी। अपने मूल प्रसंग पे आते हैं। तो एक बार की बात, कि
जो जमदग्नि ऋषि थे, इनके पास कामधेनु गाय थी। और उस वक्त जो सबसे प्रतापी और सबसे बलवान राजा थे सहस्त्रार्जुन एक बार जंगल में शिकार करने के लिए आते हैं और जंगल में शिकार करते करते जमदग्नि ऋषि के आश्रम पे पहुंच गए। जमदग्नि ऋषि उस कामधेनु गाय की कृपा से ऐसा उनका स्वागत किए। प्रेमी सज्जनों, कामधेनु गाय की विशेषता है, जो आप कल्पना करें उसी वक्त कामधेनु गाय आपको उपलब्ध करा देती है। अब कामधेनु गाय की महिमा को देख करके सहस्त्रार्जुन की नीयत डोल गई और जबरदस्ती जमदग्नि ऋषि के आश्रम से जबरदस्ती लेकर के वे चले गए। जब वे लेकर चले गए, परशुराम जी महाराज थे नहीं, उनके पिताजी उनकी माताजी की गिड़गिड़ाती रह गई, नहीं ऐसा मत करो, हमारे जीने का यही एक साधन है, यह गाय नहीं, यह हमारी जान है, इसी में हम लोगों की प्राण बसते हैं, इसलिए इसे मत ले जाओ। बहुत निवेदन किए, परशुराम जी के माता पिताजी बहुत निवेदन किए, लेकिन सहस्त्रार्जुन नहीं माने। बाद में परशुराम जी जब लौट करके आते हैं, उनके माता पिता ने बताया, पुत्र परशुराम, सहस्त्रार्जुन ने हमें अपमानित करके कामधेनु गाय का हरण कर लिया। परशुराम जी क्रोधित हो गए, क्रोध के मारे उनकी आंखें लाल लाल हो गई, धनुष बाण और कुठार उठाए हैं और जाकर के सहस्त्रार्जुन के साथ युद्ध किए हैं। प्रेमी सज्जनों, सहस्त्रार्जुन और भगवान परशुराम के बीच में ऐसी भयंकर लड़ाई हुई, धरती डगमगाने लगी, दिशाएं कांपने लगे, चारों तरफ हाहाकार मच गए। अंत में भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध किए। उसके बाद कामधेनु गाय को लेकर के अपने पिता जमदग्नि ऋषि के आश्रम पे आए। सहस्त्रार्जुन के 10,000 पुत्र थे और 10,000 पुत्रों ने देखा कि परशुराम जी ने हमारे पिता का वध किया है, प्रण किए, हम लोग प्रण करते हैं अपने पिता की हत्या की बदला हम लोग लेंगे, खून का बदला खून होगा। प्रेमी सज्जनों, लेकिन परशुराम जी के सामने उनकी दाल नहीं गलती थी। एक बार की बात, परशुराम जी आश्रम से कहीं दूर चले गए और सहस्त्रार्जुन के पुत्र आए। सहस्त्रार्जुन के पुत्र आए और इस फिराक में थे, कैसे इन पर आक्रमण करें। प्रेमी सज्जनों, तब तक परशुराम जी आ गए, डर के भाग गए, आज घात नहीं लगा पाए। एक दिन की बात कि जमदग्नि ऋषि की पत्नी आश्रम में थी। जमदग्नि ऋषि ने कहा, देवी जाओ गंगा जल लेकर के आओ, हम पूजन करेंगे। प्रेमी सज्जनों, इसी बीच चित्ररथ नाम का एक गंधर्व, चित्ररथ नाम का गंधर्व बहुत सी सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ गंगा जी में जल क्रीड़ा कर रहा था और जल क्रीड़ा करते करते बहुत मग्न हो रहे थे, प्रसन्नचित हो रहे थे। इधर परशुराम जी की मां रेणुका भी गई है और उनके जल क्रीड़ा को देखते देखते वो भी आसक्त हो गई उस गंधर्व पे। मन ही मन
वो भी उस गंधर्व पे आसक्त हो गई। आने में बहुत देर हो गई। इधर जमदग्नि ऋषि ने देखा हमारी पत्नी को आने में बहुत देर हो गई। उन्होंने ध्यान लगाया तो क्या देखा, हमारी पत्नी रेणुका देवी का जो मन है गंधर्व के प्रति आसक्त हो गया है, उसकी भावना दूषित हो गई उसके प्रति। अब जैसे ही बहुत देर के बाद परशुराम जी की माता श्री आश्रम में आती है, जमदग्नि ऋषि ने पूछा, देवी तुम इतने देर तक क्या कर रही थी? बोली, भगवान कुछ नहीं, आने में थोड़ा देर हो गई, माफ करना। जमदग्नि ऋषि ने कहा, नहीं, सही सही बात बताओ, इतनी देर क्यों हुई? बोले कि नहीं प्रभु, ऐसे ही देर हो गई। अब जमदग्नि ऋषि क्रोध के मारे कांपने लगे। अपने पुत्रों से कहा, अपनी माता की गर्दन काटो, इसने व्यभिचार किया है, इसके विचार गंदे हुए हैं। परशुराम जी के कोई भी भाई अपनी माता रेणुका की गर्दन काटने पर तैयार नहीं हुआ। कुछ देर के बाद परशुराम जी आते हैं। परशुराम जी ने अपने पिताश्री जमदग्नि ऋषि से प्रश्न किया, पिताश्री बात क्या है? आज आश्रम का माहौल बड़ा गर्म लगता है। उन्होंने कहा, परशुराम तेरी माता ने पाप किया है, जल्दी से अपनी माता सहित सभी भाइयों की गर्दन काट दो, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे डालूंगा। प्रेमी सज्जनों, परशुराम जी तो भगवान के अवतार थे ना, और वे अपने पिता जमदग्नि ऋषि के प्रभाव को जानते थे, उनके तपोबल को जानते थे। तुरंत कुठार उठाई और अपनी माता का गर्दन काट दिया। माता के ही नहीं, जितने उनके भाई थे सबकी गर्दन परशुराम जी ने काट डाली, सब मर गए। जमदग्नि ऋषि अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा परशुराम वरदान मांगो, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। प्रेमी सज्जनों, परशुराम जी ने गजब का वरदान मांगा, पिताश्री यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो अपने तपोबल से हमारी माता सहित हमारे समस्त भाइयों को अभी जीवित कर दीजिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारी माताश्री और हमारे समस्त भाइयों को इस बात का विस्मरण हो जाए कि हमने उनकी गर्दन काटी, अन्यथा हमारे प्रति हमारी माताश्री और हमारे भाइयों का भाव बिगड़ जाएगा। जमदग्नि ऋषि ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। प्रेमी सज्जनों, जैसे ही जमदग्नि ऋषि ने कहा एवं अस्तु, परशुराम जी की माता की गर्दनें जुट गई। उनके समस्त भाई जिनकी गर्दनें परशुराम जी ने काटी थी सब जीवित हो गए, किसी को याद ही नहीं रहा। उन्हें ऐसा लगा कि अभी सो करके उठे हैं। प्रेमी सज्जनों, ये जब ये जीवित हो गए, उनकी माता और उनके समस्त भाई, परशुराम जी भी अति आनंदित हुए। एक दिन पुनः सहस्त्राबाहु के बेटे जो हमेशा घात लगाए बैठते थे, अब की बार परशुराम जी कुछ दूर चले गए, इधर समाधि में लीन हो गए। जमदग्नि ऋषि समाधि में लीन हो गए। अब उन्हें होश ही नहीं रहा, हम कहाँ हैं, हमारे आश्रम पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसी बीच में सहस्त्रार्जुन के बेटे आते हैं और जमदग्नि ऋषि की गर्दन को काट देते हैं और गर्दन काट करके वहां से चल देते हैं। परशुराम जी की माता रेणुका देवी रोती रह गई, चिल्लाती रह गई, प्रार्थना करती रह गई, ऐसा मत करो। लेकिन सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने रेणुका देवी की एक बात न सुनी। प्रेमी सज्जनों, उन्हें जमदग्नि ऋषि को मौत के घाट उतार ही दिए। उसके बाद परशुराम जी लौट करके आश्रम में आते हैं। उनकी माता श्री सारा वृतांत सुनाती है, बेटा परशुराम
तेरे पिताश्री की गर्दन को सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बड़ी बेरहमी से काटा है। पुत्र, बड़ा भारी अपमान किया है। यदि मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाया है, यदि तू मेरा पुत्र है, पुत्र अपने पिता का बदला लो। परशुराम जी उसी वक्त प्रण किए। पिताश्री की मौत का बदला मैं ऐसा लूंगा कि आज तक सृष्टि में कोई नहीं लिया होगा। माताश्री, मैं आपको वचन देता हूं। और वहीं पर क्षत्रियों को 21 बार, धरती से क्षत्रियों को 21 बार मिटाने की संकल्प लेते हैं। प्रेमी सज्जनों, उसके बाद परशुराम जी सहस्त्रार्जुन के बेटों के ऊपर आक्रमण करते हैं, सबको मौत के घाट उतारते हैं। उसके बाद परशुराम जी लगातार 21 बार क्षत्रियों का नाश किए। कहीं कहीं प्रश्न आता है, जब परशुराम जी इस धरती से क्षत्रियों का नाश कर दिए, तो फिर इस धरती पर क्षत्रिय आए कहां से? प्रेमी सज्जनों, ऐसा ही प्रश्न एक और आता है कि भगवान कृष्ण जब अवतार लेकर के आए, जब सारे यदुवंश का नाश हो गया, तो फिर इस सृष्टि में यादव कहां से आए? प्रेमी सज्जनों, इसमें एक बड़े ही रहस्य की बात है, जो संभवतः आम जन नहीं जानते हैं, उसे आप लोगों को जानना ही चाहिए। प्रेमी सज्जनों, परशुराम जी उन्हीं क्षत्रियों का नाश किए जो भगवान से विमुख थे, जिनका आचरण धर्म के विपरीत था, उन्हीं का नाश किए हैं। और यदुवंश में भी वही स्थिति है। जब संपूर्ण यदुवंश का नाश होने लगा, तो जो धर्म के मर्यादा को रखने वाले थे, जो प्रभु से विमुख नहीं थे, जो धर्म के आचरण करने वाले थे, वे बचे रह गए। जैसे उद्धव जी, अक्रूर जी, ऐसे जो दिव्यात्मा यादव थे, वे बचे रह गए। और वैसे क्षत्रिय जो धर्म का आचरण करने वाले थे, वे भी बचे रह गए। इसलिए इस प्रश्न को उठाना कि जब परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों से इस धरती को विहीन कर दिए, तो क्षत्रिय कहां से आए? नहीं, समस्त क्षत्रियों का वो नाश नहीं किए थे। जो भगवान से विमुख थे, जो धर्म के विपरीत आचरण करने वाले थे, सिर्फ उन्हीं का वो नाश किए हैं। और यदुवंश में भी उन्हीं का नाश हुआ, जो भगवान के भक्त नहीं थे, जो धर्म के विपरीत आचरण करते थे। प्रेमी सज्जनों, घड़ी की सुई इशारा कर रही है, कथा को विश्राम देने का समय आ गया।